कुछ संस्कार तो ऐसे हैं जिनके कारण हमें कर्म फल मिलता है, भोग मिलता है, तो वो एक तरह के हैं। और दूसरे जो स्मृति और क्लेश के हेतु हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं, ये किसके कारण होते हैं? ये क्लेश संस्कारों के कारण ही होते हैं। यदि हमारे मन में संस्कार नहीं है ना, तो बाहर बेशक वैसी परिस्थिति हो, हमें ना राग होगा ना द्वेष होगा, हम उससे निर्लिप्त रह सकते हैं यदि संस्कार ना हो तो। वैसे पर क्योंकि हमारे चित्त में भी उन क्लेश के हेतु संस्कार हैं, इसलिए फिर हम उनसे युक्त हो जाते हैं, क्लेशों से। तो स्मृति को उत्पन्न करने वाले और क्लेशों को उत्पन्न करने वाले वासना रूपी संस्कार कहा जाता है इसको। दो प्रकार के संस्कार हैं हमारे चित्त में। ते पूर्व भव अभिसंस्कृता संस्कृता परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टाश्च चित्त धर्मा। और ये दोनों प्रकार के संस्कार आए कहाँ से हमारे चित्त में? तो कहा पूर्व भवाभि संस्कृता, पहले के जो जन्म हुए हमारे, उनमें हमने इनको संस्कृत किया। संस्कृत किया मतलब संस्कृता निष्पादिता, निष्पादित किया। तो ये हमने ही बनाए अपने पहले के जन्मों में। तो कह रहे हैं परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टाश्च चित्त धर्मा। तो जैसे पहले सूत्र में बताए थे, पहले में नहीं 15 नंबर सूत्र में जो बताए थे कि जो चित्त में परिणाम हो रहे हैं और जो चेष्टाएं, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्म, ये संस्कार कैसे हैं? अपरिदृष्ट। तो कह रहे हैं धर्मवत, इन संस्कारों की तरह ही अपरिदृष्टाश्च चित्त धर्मा, ये जो दोनों प्रकार के चित्त के धर्म हैं, क्लेश और स्मृति के हेतु और हमें भोग दिलाने वाले जो संस्कार हैं, ये दोनों भी पीछे जो 7 प्रकार के संस्कार बताए थे उनकी तरह अदृष्ट ही हैं, ये भी दिखाई नहीं देते हैं हमें। तेषु संयमः संस्कार साक्षात क्रियायै समर्थः। तो कह रहे हैं वो जो अदृष्ट संस्कार हैं, जो सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगे, वासना रूपी संस्कार भी दिखाई नहीं देंगे, और जो विपाक हेतु संस्कार हैं वो भी जो दिखाई नहीं देते हैं, दर्शन वर्जित हैं, तेषु संयमः, उनमें जो किया गया जो संयम है वो संस्कार साक्षात क्रियायै ही, वो संस्कारों को साक्षात कराने में, संस्कारों के साक्षात की क्रिया में समर्थ है। वो संयम इनका साक्षात्कार करवा देता है। वैसे तो साक्षात्कार होगा नहीं, पर इन संस्कारों में यदि किसी ने धारणा ध्यान समाधि लगाई तो फिर उसको पता लग जाएगा, तब ये समर्थ हो जाएंगे उसका ज्ञान कराने में। न च देश काल निमित्तानुभवैर्विना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम। और वो जो संस्कार बने हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अभी जो संस्कार हैं केवल उनका हमने साक्षात्कार किया और पीछे का हमें सब ज्ञान हो गया, पूर्व जाति ज्ञानम, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं ये देश काल निमित्त अनुभवैर्विना न तेषाम साक्षात्करणम अस्ति। जिस देश में, जिस काल में, जिस निमित्त से वो संस्कार बने थे हमारे पिछले जन्मों में, उस देश का भी ज्ञान होना चाहिए, उस काल का भी और उस निमित्त का भी, किस निमित्त से बने थे। उसके बिना वो साक्षात्कार करवाने में, पिछले जन्मों के किस किस जाति में हम हुए उसका साक्षात्कार करवाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। जिस जिस निमित्त से वो बने थे ना, साथ साथ में उनका भी ज्ञान होना जरूरी है। देश काल निमित्तानुभवैर्विना तेषाम साक्षात्करणम नास्ति। उसी समय को आपको अनुभव करना पड़ेगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा ठीक वैसे ही जैसा उस समय आपने देखा था। तो चित्त की, बुद्धि की दृष्टि से आपको उस काल को भी जानना पड़ेगा और उस देश को भी, और जिस निमित्त से भी बना था वो उसको भी। तदित्थम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः। तो इस प्रकार से योगी को पहले के जन्मों का अनुभव होता है। तदित्थम संस्कार साक्षात्करणात्, अपने संस्कारों का साक्षात्कार करने से। इत्थम मतलब देश काल निमित्त पूर्वक,
उन संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति ज्ञानम योगिनः उत्पद्यते, अपने पिछले जन्मों का ज्ञान इस योगी को उत्पन्न हो जाता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग विषय नहीं है योग। लोग कह देते हैं भाई ये जीवन तो बोरिंग है, ये तो मतलब महा इंटरेस्टिंग है। आदमी का मन ही नहीं करेगा कि वो कहीं बाहर की चीजों को जाने देखे, ये अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग है। तो एक बार उधर गति हो तो व्यक्ति की, उधर पैर चलें तो एक बार अंदर की तरफ। परत्रपि एवं एवं संस्कार साक्षात्कारणात् पर जाति संवेदनम, और अपना ही नहीं जान सकता तब तो वो दूसरे के चित्त में भी संयम करके उन संस्कारों का साक्षात्कार करके, परत्र अपि एवं एवं, दूसरे व्यक्ति में भी, दूसरे के चित्त में भी, एवं एवं इसी प्रकार संस्कार साक्षात्कारणात्, उसके भी संस्कारों का साक्षात्कार करके पर जाति संवेदनम, दूसरों के जन्मों के बारे में भी बता सकता है योगी कि आप पिछले जन्म में वहां थे, ऐसे थे, वैसे थे, तो वो भी बता देगा। तो जब इसको पढ़ते हैं तो लगता है सब काम छोड़ के इसी काम में लगना चाहिए। इतना इसमें मतलब वो रुचि अंदर से पैदा होती है, इतना ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, इसके बारे में ये आख्यान, ये कथा सुनी जाती है संस्कारों के बारे में। भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कार साक्षात्कारणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यत विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभवत्। तो यहाँ एक ऋषि के बारे में उनका आख्यान सुना रहे हैं। भगवान जैगीषव्य, तो उन्होंने संस्कार साक्षात्कारणात्, उनके जीवन में, उनके जीवन में का ये आख्यान है कि संस्कारों का साक्षात्कार करने से दशसु महासर्गेषु, 10 महासर्गों का, सर्ग मतलब केवल एक सृष्टि, और महासर्ग मतलब सृष्टि और प्रलय दोनों, सृष्टि और प्रलय, और ऐसी ऐसी सृष्टि और प्रलय कितनी हुई, 10 बार। तो एक सृष्टि का ही कार्यकाल कितना है, कलयुग वाले का ही अभी 4,32,00,000 बता रही है ना, तो लगभग 200। हाँ, तो उसमें से अभी तो 200 पे पहुंचे हैं हम, लगभग कलयुग के भी आधे पीरियड में पहुंचे हैं, और ये तो सबसे शॉर्ट है। तो चलो इतना भी सबसे शॉर्ट वाला भी लें तो ऐसे ऐसे 10 महासर्ग, तो कितने जन्म लिए होंगे, उतना याद आ गया इनको, जैगीषव्य जी को। संस्कार साक्षात्कारणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यत, अपना जन्म और उस जन्म में होने वाले परिणाम और उन परिणामों के क्रम को अनुपश्यत, देखता हुआ, विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभवत, उनको विवेक ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, विवेक ज्ञान हो गया उनको। क्योंकि आगे भी बताया है क्षण तत्क्रमयोः संयमात विवेकजम ज्ञानम, क्षण और उनका क्रम, उसमें संयम करने से विवेक ज्ञान होता है। और वैसे भी हो जाएगा व्यक्ति को, हर क्षण को जब देखेगा ना बीतते हुए, तो व्यक्ति को लगेगा तो मौत की तरफ भाग रहा है, मृत्यु वहां खड़ी है और उसमें से एक एक क्षण घटता जा रहा है, मेरा जीवन तो गया, और कितनी स्पीड से जा रहा है अभी वो इस क्षण में देखेगा। अभी तो घड़ी की सुई घूमती हुई दिख नहीं रही ना हमें, तो एक सेकंड से भी फास्ट वाली जो क्षण की घड़ी है कभी इसमें दिख जाती है मोबाइल आदि में, इतनी फास्ट घूम रही है। और उसमें जब आप ध्यान से थोड़ी देर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं इतनी तेजी से मौत की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही इनको जन्म परिणाम और उसके क्रम में धारणा ध्यान समाधि लगाते हुए, माने संयम करते हुए, दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यत विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभवत, इनको विवेक ज्ञान हो गया। तो विवेक ज्ञान होने के बाद सब बिल्कुल दिख गया, 10 महासर्गों के जन्म आदि की कहाँ कहाँ गया था। तो अब तो ये व्यक्ति
फंस सकता नहीं है। विवेक ज्ञान होने के बाद तो नहीं ना वो दोबारा उस चक्कर में आएगा। अथ भगवान आवट्य तनुधरः तम उवाच दशसु महासर्गेषु भवत भवती क्या है भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया नरक तिर्यक संभवम दुःखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन सुख दुःखयोः किम अधिकम उपलब्धमिति। तो ऐसे ये जो जैगीषव्य जी जिनको अपने 10 महासर्गों के जन्मों का स्मरण हो गया था, तो एक बार इनसे भगवान आवट्य जी ने पूछा, जो कैसे हैं तनुधरः, जिन्होंने तन धारण किया। तो ऐसे लगता है कि ये भी कोई मुक्त आत्मा है, तो इन्होंने केवल पूछने के लिए तनुधरः तन धारण किया। भगवान आवट्यः तनुधरः तम उवाच, जिन्होंने शरीर को धारण किया, ऐसे भगवान आवट्य ने इनसे पूछा कि जैगीषव्य जी ये बताइए, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात्, आप 10 महासर्गों में पैदा हुए, तो वहां पर अनभिभूत बुद्धि सत्वेन, आपका बुद्धि सत्व अभिभूत नहीं हुआ उससे, रज से और तम से, माने बुद्धि सत्व आपका हमेशा कैसे रहा, प्रबल रहा। तो अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया नरक तिर्यक संभवम दुखम संपश्यता। तो बुद्धि सत्व आपका ये सत्व गुण हमेशा ऊपर रहा, तो उसके द्वारा त्वया आपने नरक को भी देखा, तिर्यक योनि में भी गए। तो उन गर्भों में, उन जीवनों में नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम, उन योनियों में संभव होने वाले दुखों को संपश्यता देखते हुए आपने उन सब को अच्छे से देखा। कब देख पाएगा व्यक्ति, जब सत्व गुण का बाध नहीं होगा, बना ही रहेगा तो ही तो देख पाएगा। यदि रजोगुण तमोगुण से अभिभाव हो गया तो नहीं पता लगेगा। फिर तो व्यक्ति ऐसे ही, मतलब जिसको कहते हैं ना बावलेपन में, ऐसे ही जीता रहता है। तो हम ऐसे ही जीते रहते हैं, कुछ काम हमने बना रखे हैं सुबह से शाम तक के, और बस वो हमारे पूरे हो जाएं तो हमें लगता है कि दिन सार्थक हो गया। और जिस दिन कोई दिनचर्या का कोई पार्ट छूट गया तो लगता है कि कुछ बच गया, बस उतना सही हमने बना रखा है अपना एक चक्र ऐसे जीवन का। तो इधर तो हमारी तो जाती नहीं है दृष्टि। तो ये तब जाएगी जब सत्व गुण हमारा अनभिभूत रहे। तो ये कह रहे हैं इनको कि आप तो इन 10 महासर्गों में अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम संपश्यता। नरक योनि में, तिर्यक योनि में, उनके जो गर्भ हुए, उनमें जो जीवन आपने लिए, उनमें संभव होने वाले दुखों को संपश्यता ठीक प्रकार से देखते हुए देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, आप देव योनियों में भी उत्पन्न हुए, मनुष्य योनि में भी उत्पन्न हुए, तो इन सब योनियों में उत्पन्न होते हुए आपने सुख दुःखयोः, सुख और दुख में से किम अधिकम उपलब्धमिति, सुख ज्यादा मिला या दुख ज्यादा मिला, क्या अनुभूति आपकी 10 महासर्गों की, ऐसा भगवान आवट्य जी ने इनसे पूछा, जैगीषव्य जी से। क्योंकि इतना लंबा कालखंड है तो सारी योनियों में ही जा चुके, फिर तो तिर्यक में भी गए, देव नरक योनि में भी गए। तो ऐसे बोलते भी है ना कि सबसे लास्ट में ही मनुष्य योनि मिलती है, देव योनि के भी बाद में। तो इसका मतलब है कि हम लोग देव योनि में भी जा चुके हैं। तो ये उससे भी ज्यादा ऊंची योनि मानिए, क्योंकि देव योनि में भी भोग योनि ही है, वो भी तो मोक्ष तो है नहीं उसमें भी। तो इन्होंने कहा आप इतनी योनियों में गए और आपने देव मनुष्य सब शरीर धारण किए, और बुद्धि सत्व आपका रजोगुण तमोगुण से अनभिभूत रहा, तो अच्छी तरह से देखते हुए संपश्यता, इसलिए इन्होंने पश्यता नहीं कहा, संपश्यता, सम्यक रूप से देखते हुए आप अपनी अनुभूति बताइए कि बार बार उत्पन्न होकर अलग अलग योनियों में अच्छी तरह देखते हुए आपने सुख को ज्यादा देखा या दुख को ज्यादा देखा, आपकी क्या अनुभूति है? क्योंकि देव योनि में तो सारे सुख ही थे ना,
और मनुष्य योनि में भी जैसे न्याय दर्शन में आता है भाष्य में एक जगह कि दुख तो बहुत कम है, सुख ज्यादा है मनुष्य योनि में। हम अपने जीवन में भी देखें तो दुख तो कभी कभी आता है ना, कभी 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, बाकी तो जीवन ठीक ठाक चलता है। तो अधिकता सुखों की है कि दुखों की? सुखों की अधिकता है। फिर भी भिन्न भिन्न कर्माशय के हिसाब से भी दुखों की अपेक्षा सुख ही ज्यादा होते हैं। दुख तो बहुत कम आते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। कुछ बड़े दुख जीवन भर के व्यक्ति के 2-4 लगा लो, और छोटे छोटे हैं वो एक दिन में, जैसे हम एक दिन का भी देखें तो छोटे छोटे दुख तो 8-10 लगा लो, बाकी तो सारा नॉर्मल ही होता है जीवन, तो उसको हम सुख ही कहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने पूछा कि भाई आपको इन सारी योनियों में जाते हुए, और क्योंकि आप तो जागरूक भी थे, तो सुख ज्यादा मिला कि दुख मिला? भगवंतम आवट्यम नरक नहीं जैगीषव्य उवाच। तो जब उन्होंने ऐसे पूछा तो इन आवट्य जी को जैगीषव्य जी ने बताया, इनसे कहा, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन यत्किंचित अनुभूतम तत्सर्वम दुखमेव प्रत्यवैमि। भाई मेरे को तो ज्यादा दुख ही लगा, ये बताया इन्होंने। दुख लगा तभी तो निकले वहां से, सुख लगता यदि तो निकल ही नहीं पाते ना। हाँ, तो ये अनुभूति नहीं होती ना, लेकिन हमें क्या करें, लगता है कि अपने सेवा करते रहो, ध्यान भजन करते रहो, यज्ञ हवन करते रहो, तो बस ऐसे चलता रहे, क्यों निकलना है इसमें से? दुख की अनुभूति तो होती नहीं है ना। तो कुछ लोग ये मनुष्य की तुलना उससे करते हैं जो एक वो होता है ना कीड़ा, कान खजूरा। कान खजूरा जानते हैं, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, इतना लंबा सा, तो उसका ये स्वभाव है, एक जगह यदि वो चिपक गया ना तो फिर वो निकलता नहीं है। तो इसलिए लोग डरते हैं कि यदि वो कान में घुस गया तो उसको निकाल नहीं सकते हो आप ऐसे, या कहीं भी स्किन के ऊपर वो एक बार बैठ गया तो अब वो निकालेगा नहीं। आप उसको चिमटे से भी पकड़ के अगर निकालना चाहो तो भी नहीं निकलेगा वो, क्योंकि बहुत सारे पैर हैं उसके, तो बहुत जोर से पकड़ लेता है वो, और वहीं बैठा बैठा वो मांस को खाता रहेगा, ऐसा उसका स्वभाव है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर गरम चिमटा करना पड़ता है अग्नि में, और वो गरम गरम उसको लगाते हैं ना, तब वो छोड़ता है उसको, थोड़ी तो खाल जल जाती है। तो किसी ने बताया कि ये मनुष्य तो उसका कान खजूरे जैसा है, ये घर परिवार संसार को छोड़ता नहीं है, पर यदि इसको गरम गरम चिमटे लगाए जाए माने इसके जीवन में बहुत सारे दुख आए तो फिर छोड़ देता है उसको। तो दुख से ही ये शाश्वत सुख की तरफ भागता है। जब तक दुख नहीं दिख रहे तब तक भागेगा कैसे व्यक्ति? भाग सकता ही नहीं। हाँ, तो वो विवेकी के लिए है ना, लेकिन सर्वम दुखम, अविवेकी के लिए सब दुख नहीं है, उसके लिए दुख भी सुख ही है, उसका उल्टा है। घर परिवार में कितने दुख मिलते हैं लोगों को, फिर भी संन्यास लेके नहीं आते, घर से बाहर निकलते नहीं, वहीं बैठे, उनके लिए दुख भी सुख ही है। बोले बच्चे डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, ये भी अच्छा, अपने ही है ना, तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने उल्टा कर रखा है ऋषियों की परिभाषा को, बोले हमारे लिए दुख भी सुख ही हैं। तो ऐसे भजन बना लिए, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे, दोनों प्यारे हैं, तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और विवेकी कह रहे मैं तो दोनों को छोड़ूंगा, मेरे लिए सुख भी दुख ही है। तो हमने अपने हिसाब से अपनी प्रार्थनाएं बना रखी हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात्, 10 महासर्गों में जन्म लेकर के अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया, अनअभिभूत होने वाले बुद्धि सत्व के द्वारा मैंने नरक तिर्यक भवम दुखम, नरक योनि में, तिर्यक योनियों में होने वाला जो दुख है उसको संपश्यता, वहां तो दुख है ही है, तो उस दुख को अच्छी प्रकार से देखते हुए, महसूस करते हुए, और फिर देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, उनको भोगने के बाद जब मैं देव और मनुष्य योनियों में बार बार उत्पन्न हुआ
तो वहां भी उत्पन्न होते हुए यत् किंचित अनुभूतम, जो कुछ मैंने अनुभव किया, तत्सर्वम दुखमेव प्रत्यवैमि, उस सब को मैं दुख ही मानता हूं। भगवान आवट्य उवाच, तो फिर भगवान आवट्य ने कहा, यदिदम आयुष्मत प्रधान वशित्वम अनुत्तमं च संतोष सुखम किम इदम अपि दुख पक्षे निक्षिप्तम इति। तो इन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हो कि सब कुछ दुख ही दुख लगा, मैं सबको दुख ही मानता हूं, तो यदिदम आयुष्मत, आप चिरंजीवी के द्वारा, आप आयुष्मान के द्वारा उनके लिए ये विशेषण लगा रहे हैं। प्रधान वशित्वम, प्रधान वशित्वम माने प्रकृति के ऊपर वशित्व होना, प्रकृति और पुरुष दो है ना तत्व, तो प्रकृति के ऊपर वशित्व होना, जो आपने इसी में विभूतिपाद में पढ़ा, इंद्रिय जय भूत जय, तो ये दोनों क्या है, प्रकृति जय हैं, ये प्रकृति वशित्व हैं। तो आपने प्रकृति को वश में किया, तो उस इतनी बड़ी उपलब्धि को, और अनुत्तमम च संतोष सुखम, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, संतोष आने से कैसा सुख मिलता है, अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई सुख है ही नहीं। तो क्या इन दोनों सुखों को भी आप दुख पक्षे निक्षिप्तमिति, इसको भी दुख पक्ष में डाल दिया क्या आपने, इसको तो सुख कहो कम से कम। जब आपने संतोष को प्राप्त किया तो अनुत्तम सुख मिला, और जब आपने भूत और इंद्रिय जय कर लिया तो ये भी बहुत बड़ा सुख है ना। तो कम से कम इन दो को तो सुख पक्ष में डालो। आपने तो कहा कि सब कुछ दुख ही था, ऐसी मेरी अनुभूति है। तो इन्होंने दोबारा पूछा कि क्या इनको भी आप दुख पक्ष में ही डालते हैं। भगवान जैगीषव्य उवाच, तो जैगीषव्य जी ने उत्तर दिया, विषय सुखापेक्षया एव इदम अनुत्तमम संतोष सुखम उक्तम कैवल्यापेक्षा अपेक्षया दुखमेव। बोले जो विषय सुख है ना, उनकी अपेक्षा से तो ये जो संतोष का सुख है ये अनुत्तम है, क्योंकि एक बार संतोष आ गया तो अब कोई हमें दुखी कर नहीं सकता है। तो विषय सुख में तो क्या है, विषय मिलेगा तो सुखी, नहीं मिलेगा तो दुखी। पर जब व्यक्ति के अंदर संतोष आ गया तो उसको कामना ही नहीं है किसी भी विषय की। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गोधन गज धन वाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो उसकी अपेक्षा से तो ये सुख था, विषय सुख की अपेक्षा से तो। और संतोष सुखम उत्तम, उस वो संतोष सुख भी जो अनुत्तम सुख कहा है वो भी विषयों के सुख की अपेक्षा से ही कहा है। लेकिन कैवल्य अपेक्षया तू, लेकिन कैवल्य की दृष्टि से देखें, कैवल्य में जो सुख है उसकी दृष्टि से देखें तो ये दोनों भी दुखमेव, ये दोनों भी दुख ही हैं। क्यों दुख हैं उसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्धि सत्वस्य अयम धर्मः त्रिगुणः, बोले चाहे वो संतोष का अनुत्तम सुख है, संतोष से उत्पन्न होने वाला अनुत्तम सुख है, या भूत जय इंद्रिय जय या प्रकृति के वशीकार का जो सुख है, तो ये सारे सुख क्या हैं, त्रिगुणः धर्मः हैं। तो त्रिगुण के ही धर्म ना, क्योंकि बुद्धि से ही तो उसको फील कर सकता है व्यक्ति, महसूस कर सकता है। बुद्धि सत्व से अयम धर्म है, क्योंकि ये सुख भी किसके धर्म है, बुद्धि सत्व के ही धर्म है। बुद्धि से सुख की प्रतीति होती है, और बुद्धि कैसी है, त्रिगुणात्मक, तो है तो गुणों का ही सुख ना। तो कैवल्य की अपेक्षा से तो त्रिगुण का वो उत्कृष्ट सुख भी क्या है, दुख ही है। त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेय पक्षे न्यस्त इति, क्योंकि त्रिगुणात्मक जो प्रत्यय जो ज्ञान है, त्रिगुणात्मक तीनों गुणों का जो ज्ञान है उसको ऋषियों ने हेय पक्षे न्यस्त इति, हेय पक्ष में ही डाला गया है। कितना भी अच्छा सुख क्यों ना हो, लेकिन है तो गुणों का ही ना। तो इसलिए जो विवेकी होते हैं ना, उनको कोई कहे भी आपको बहुत अच्छा वहां पर, आप यहाँ क्यों रहते हैं पतंजलि योगपीठ में, आपको इतना अच्छा आश्रम वहां दे देंगे हम, और यहाँ तो आपके पास साइकिल भी नहीं है, वहां तो हम आपको एक मर्सिडीज गाड़ी दे देंगे, 2 लाख रुपए की बाइक दे देंगे, ओडी गाड़ी दे देंगे, इतना बड़ा आश्रम दे देंगे। तो फिर व्यक्ति यदि वो त्रिगुण से निवृत्त नहीं हुआ, और यदि उसकी त्रिगुणातीत
उपलब्धि उसका लक्ष्य नहीं है यदि, तो फिर तो वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। बोले फिर तो चलो वहां पर ही, यहाँ क्या रखा है। और यदि उसको थोड़ा सा भी कभी एक क्षण के लिए भी इसका टच हुआ इस सुख का, तो वो कहेगा कि कितने भी ज्यादा सुख दे दो आप, हैं तो सारे इंद्रियों के विषय ना, भाई पेट ही तो भरना है ना, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो आपने लौकी की सब्जी से भरा या किसी अन्य राजसिक सब्जी से पेट भरा। जब तक खाएंगे उतनी देर का तो अंतर है, जीभ पे रहेगा तब तक, अंदर जाते ही बल्कि लौकी वाली ज्यादा फायदेमंद हो सकती है उसके गुण। और वो तो एक थोड़ी देर खाया तब तक सुख, और अंदर जाके सारे अंगों को ध्वस्त कर दिया वो दुख। तो क्या फर्क पड़ता है। इस दृष्टि से यदि व्यक्ति सोचेगा तो ये सारे सुख क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो उसको सोच करके तो आप लोगों ने सन्यास लिया, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की वो लेता है, दीक्षा लेता है, तो उस दृष्टि से ही ये कह रहे हैं कि त्रिगुण का जो ज्ञान है, त्रिगुणात्मक जो ज्ञान है, वो सब हेय पक्ष में ही डाला गया है। दुख रूप तृष्णा तंतु, दुखों का रूप क्या है, दुख क्या है, तृष्णा तंतु। तृष्णा का धागा जब तक नहीं टूटा, जब तक ये तंतु बना हुआ है, तब तक दुख भी बना हुआ है। तो ये महात्मा बुद्ध ने भी यही निष्कर्ष दिया था सारी तपस्या के बाद, ये संसार दुखों का घर है और उन दुखों का कारण हमारी कामनाएं हैं। और यही निष्कर्ष यहाँ व्यास ऋषि ने दे दिया व्यास भाष्य में कि हमारे दुखों का कारण क्या है, तृष्णा तंतु। जो भी हमारी तृष्णा है, ये अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, यदि नहीं करता है तो दुखी होंगे हम। तो वो व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, मेरे अंदर ये कामना, ये तृष्णा है कि ऐसा व्यवहार करे। चाहे वो अच्छी ही तृष्णा है कि ये व्यक्ति अच्छा बने, ये भी तो तृष्णा है ना एक, और वो वैसा बना नहीं, तो दुख होगा ही फिर। तो इसको बोल्ड करने जैसा, हेडलाइन बनाने जैसा शब्द है ये, कि दुखों का कारण क्या है, तृष्णा तंतु। दुख रूप तृष्णा तंतु, ये तृष्णा तंतु दुख रूप है। तृष्णा दुख संतान अपगमात्तु प्रसन्नम अबाधम सर्वानुकूलम सुखम इति उक्तम इति। ये तृष्णा रूपी जो दुख का संतान है ना, ये धारा है, इसकी प्रवाह है, इसके अपगमात्तु, इसके मिट जाने पर, इसके दूर हो जाने पर, संताप क्या है, मेरे में संतान है, चलो कोई नहीं, वो दो एक ही बात है, तृष्णा रूपी संताप या तृष्णा रूपी संतान। हाँ, तृष्णा दुख संतान अपगमात्तु, दोनों अर्थ ठीक है। प्रसन्नम अबाधम, जो इसकी प्रसन्नता है उसको फिर कोई बाध नहीं सकता है। सर्वानुकूलम सुखम इति उत्तम, तृष्णा को तोड़ देना, ये परम सुख को प्राप्त करना है, ये इन्होंने निर्णय दिया। तो ये हमने पढ़ ली हैं 3 विभूतियां। ठीक है, अगली फिर हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।